हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करते हैं जो कि एमबी पब्लिकेशन की है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, जितना भी उतने फ़ायदे होगा। और इससे पहले और 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है जो कि क्राउन का है और एडिटोरिया का और प्लेटफार्म का कर दिया गया है। जो नहीं देखिए उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, देख लीजिएगा दोस्तों। और बीपीएससी भी अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। मे भी बीपीएससी की परीक्षा अगस्त के लास्ट में हो सकती है, सितंबर के शुरू में हो सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दासबोध की रचनाकार हैं। दासबोध की रचनाकार कौन है? इसका समर्थ रामदास थे। दासबोध की रचनाकार हैं समर्थ रामदास। 1 के आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, तुलसीदास के रचनाकार जो है रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, कवितावली के रचनाकार हैं। सूरदास सूरसागर के किए थे। कबीरदास विजय की रचना किए थे। नेक्स्ट है 2, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां थे। 2 का आंसर होगा बी, अफजल खां। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? 3 के आंसर होगा बी, आगरा में। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के सही कालक्रम अनुसार कौन होगा? यानी कौन से शासनकाल पहले किए थे गवर्नर? आइए देखते हैं। 4 के आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं। यानी सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव किए थे 1757 से लेकर 1760, फिर 1765 से 67 तक इनका शासनकाल रहा। सेकेंड में हेनरी विंस्टार्ट हैं जो कि 1760 से 1765 शासन किए थे। और तीसरे नंबर पर कार्टियर जो थे वह थे 1769 से 1772 में किए थे। और चौथे नंबर पर वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 शासन में किए थे। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना विद्रोह और क्षेत्र। कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, कौन से राज्य में हुआ था? आइए देखते हैं। मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था, सही है। पवना विद्रोह जो है, पवना विद्रोह बंगाल में हुआ था। और एकाई आंदोलन अवध में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। आंसर हो जाएगा 1342। 1342 5 के आंसर हो जाएगा ए, 1342। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? 6 के आंसर बिरसा मुंडा थे। 6 के आंसर से बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट 7, वह वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? 7 के आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? सिकंदर की आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद वंश के थे। 8 के आंसर होगा ए, नंद वंश के शासन था। नेक्स्ट है 9, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। जैन धर्म के में 24 तीर्थंकर होते, जिनमें से ऋषभदेव आदिनाथ थे, एक पहला थे, और दूसरा अजितनाथ थे, 23वां पार्श्वनाथ थे, और 24वां जो थे महावीर स्वामीनाथ थे। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? आयोजित किया गया था। 10 का आंसर हो जाएगा कुंडलवन, कश्मीर में किया गया था। चौथी बौद्ध संगति आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, दिल्ली की प्रथम सुल्तान
कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। 11 कैंसर से अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किए थे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? 12 कैंसर के बी चोल जो प्रशासन था शासनकाल में अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण कराए थे? राज फर्स्ट ने कराए थे। राजा फर्स्ट ने। 13 कैंसर होगा बी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित किरण निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित किरण निर्भर करता है। 14 कैंसर डी, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 15, भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे? भारत की कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे? 15 कैंसर सी, नीलम संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी जो कि नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से उत्तराधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? 16 कैंसर का बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 17, भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। 17 कैंसर ए, उपराज्यपाल कहा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, लोकपाल विधेयक पारित हुआ था। लोकपाल विधेयक पारित हुआ था, कब हुआ था? 18 दिसंबर 2013 को। 18 दिसंबर 2013 को लोकपाल विधेयक पारित हुआ था। 18 कैंसर का बी। नेक्स्ट 19 नंबर, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लोगों के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। तो वर्ष 1946 में बात किसने कहा था? 19 कैंसर का डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किस चीज़ को उल्लेख नहीं किया गया है? 20 कैंसर का डी, वैश्य मताधिकार को उल्लेख नहीं किया गया है हमारे प्रस्तावना में। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान में से ली गई है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान से लिया गया है? 21 के आंसर हो जाएगा 21 के आंसर हो जाएगा डी, न्यायिक पुनर्विचार, मूलभूत अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बर्खास्तगी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर बनाकर किया जाता है? विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर बनाकर किया जाता है? 22 के आंसर भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? निम्नलिखित में से किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? 23 के आंसर डी, 1 अप्रैल 1978 से 31 अप्रैल 1979 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, एशिया के देशों में से किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? जापान का। 24 का आंसर डी, जापान। नेक्स्ट 25, गरीबी हटाओ के नारे किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिए थे? गरीबी हटाओ के नारे किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिए थे? इंदिरा गांधी। 25 के आंसर सी, 25 के आंसर सी इंदिरा गांधी दिए थे। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है,
प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचनाकार कौन थी? 26 का आंसर हो जाएगा सी, फणीश्वरनाथ रेणु थे। फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेरल्ड का 1875 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशन हुआ था? बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेरल्ड 1875 में किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? 27 के आंसर होगा ए, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में जूट का उत्पादन होता है? निम्न में से किस जिले में जूट का उत्पादन होता है? 28 का आंसर बी, पूर्णिया जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट 29, बिहार के एकमात्र जिला जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है। बिहार के एकमात्र जिला जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है। 29 का आंसर होगा बी, बेगूसराय। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम कॉफ़ी कहाँ उगाई गई थी? भारतवर्ष में सर्वप्रथम कॉफ़ी कहाँ उगाई गई थी? 30 का आंसर होगा बी, चिकमंगलुरु में उगाया गया था, चिकमंगलुरु में। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा था? निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? 31 के आंसर जगह बी, माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर। नेक्स्ट 32, मुंबई तथा गोवा के तट को क्या कहते हैं? मुंबई तथा गोवा के तट को क्या कहते हैं? 32 के बी, कोंकण तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं और जो कोरोमंडल तट है उसको तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। 32 आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तमिलनाडु के तट को आंध्र प्रदेश तट को कहते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 33 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति से संबंधित है, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट 35, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से लगातार कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से लगातार कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, जलवाष्प दिखाई देती है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 36 के आंसर भी 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट 37, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किए थे? 37 का आंसर होगा ए, आजीविकों ने किए थे, आजीविकों ने किए थे। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री एत सिंह बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? चीनी यात्री एत सिंह बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? 38 का आंसर हुआ सी, 673 ईस्वी में किया था, 673 ईस्वी। नेक्स्ट 39, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किस अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? 39 का आंसर ए, जोएफ एलार्डिस को किया गया है, जोएफ एलार्डिस। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 40 का आंसर ए, 18वां प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 41, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 43 का आंसर होगा बी, नोमैड लैंड फिल्म को दिया गया, नोमैड लैंड को। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? 42 का आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की किताब किस टीम ने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की किताब किस टीम ने जीती है? 43 का आंसर सी, मुंबई। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी ने खेल की
खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया, शूटिंग। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न, हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सी राज्य शीर्ष पर रहा? 45 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था? 46 का आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा ए, 1963 में भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी की दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से किस महापुरुष को उपनाम दीनबंधु है? दीनबंधु किनको कहा जाता है? 47 का आंसर होगा बी, CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है, CF एंड्रूज को दीनबंधु। नेक्स्ट 48, हिंदी रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? 48 का आंसर हो जाएगा ए, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है इनमें से? 49 का आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट 50, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 50 के आंसर है ए, मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट पार्ट है जो सेकेंड पार्ट में साइंस है, देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? 51 का आंसर भी नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट है 52, जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी हैं? जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी हैं? 52 के आंसर का भी सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है? 53 का आंसर होगा बी, न्यूटन के पहला नियम है, न्यूटन के पहला नियम। नेक्स्ट 54, रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? 54 के आंसर से समवेग संरक्षण के सिद्धांत लागू होते हैं, समवेग संरक्षण के सिद्धांत। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने की क्या कारण है? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति की चोट लगने की क्या कारण है? 55 के आंसर से प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट 56, टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है? टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है? 56 के आंसर हो जाएगा ए, प्रेरणा के यूनिट है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि आग की लपटें काफ़ी गर्म होती है तथा जल से ठंडी हो जा सकती है। जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर क्रिया करते हैं, जल और पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं। 57 के आंसर हो जाएगा डी, जल पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय पेट्रोल जल की सतह पर होती है। 57 के आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? 58 के आंसर सी, नीला क्षेत्र कहते हैं, नीला क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किए जाते हैं क्योंकि? भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये अधिक क्षमता वाले तथा सस्ता ईंधन है। 59 के आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन कौन सा है? ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन कौन सा है?
बायोगैस है। 60 का आंसर होगा ए बायोगैस। नेक्स्ट 61 बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने उर्वरक कौन होता है? बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने उर्वरक कौन सा होते हैं? 61 के आंसर हो जाएगा ए नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है तेल कुओं में तेल जल और गैस इस आरोही क्रम में होती है। तेल कुओं में जो तेल जल और गैस किस आरोही क्रम में होते हैं? पहले जल होता है, इसके बाद तेल होता है, इसके बाद में गैस है, तीसरे लेयर में गैस होते हैं। नेक्स्ट है 63 हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? 63 के आंसर सी फेरस ऑक्साइड होते हैं, यानी लोहा होता है, Fe लोहा। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है एबी को केवल। नेक्स्ट है 65 विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? 65 के आंसर होगा सी रक्त परिसंचरण के लिए। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है एंटीजन है एंटीबॉडी के अवशोषक होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के अवशोषक होते हैं अवशेष। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करते तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करते तथा शरीर का पुलिस रक्षक होता है? 67 का आंसर भी वृक्क होता है, वृक्क। नेक्स्ट है 68 मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मक का संगठन कौन होता है? मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मक का संगठन होता है 60 के ए 22 + X होते हैं, 22 + X होते हैं। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है हीमोग्लोबिन रोग है जो 69 के ए आनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है। हीमोफीलिया रोग जो है आनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग के हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग के हो तो इनकी संतानों में कौन से रुधिर संभव है? 70 का आंसर हो जाएगा डी ए बी ओ ए बी, यानी चारों हो सकते हैं, ए बी ओ ए बी हो सकते हैं। नेक्स्ट कहता है श्वेत क्रांति नाम प्रसिद्ध है, नाम संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। 71 के आंसर भी वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट है 72 वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि जो वलय ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया के से बनते हैं? कैबियम से बनते हैं। 72 के आंसर होगा एक कैबियम। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है परागकण का अर्थ होता है परागधनी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना होता है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है आवृत्तिबीजी पौधे के बीज में होते हैं। आवृत्तिबीजी पौधे के बीज में होते हैं 74 के आंसर डी सुप्त एम्ब्रियो होते हैं, सुप्त एम्ब्रियो। 75 प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलते हैं? प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं? 75 के आंसर हो जाएगा ए जीवाणु में मिलते हैं, जीवाणु। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था, जो कि इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।